से हम पढ़ाओ इंग्लिश मीडियम में क्लास 10th का मैथ के अंदर आज हम लेने वाले हैं 14 चैप्टर। अगर जिनके पास न्यू बुक होगा उसके अंदर चैप्टर दिया होगा 13 और जिसके अंदर ओल्ड बुक होगा बड़ा, जिसके पास ओल्ड बुक होगा, ओल्ड बुक, उसके अंदर बड़ा 14 चैप्टर होगा और उस चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक। और बड़ा इस चैप्टर का जो वेटेज है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए बोर्ड के एग्जाम में, इस चैप्टर का वेटेज जो होने वाला है वो होने वाला है वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इज 14 मार्क्स इन एग्जाम। यानी एग्जाम के अंदर ये जो चैप्टर है वो 14 मार्क्स में आने वाला है। तो आज हमारा बेसिक क्लास होने वाला है और ये बेसिक क्लास में आप लोगों को मैं बहुत ही डिटेल में हर एक चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। तो इंट्रोडक्शन एंड फॉर्मूला, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा इसमें कितने सारे फॉर्मूलास हैं और उन फॉर्मूलास को कैसे माइंड में फिट करना है, उन सभी चीजों के बारे में डिटेल में समझाएंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं बड़ा कि अगर आप मेरा एक वीडियो भी अच्छे से देख लेते हो तो गारंटी देता हूं कि आपको वो चैप्टर्स, वो कॉन्सेप्ट, वो सम्स एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। सच में बच्चा, और परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने का नहीं। आपको हर चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। चलिए, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले हम चालू करते हैं। हमारा यहाँ पर 3 टाइप्स के मेथड्स होते हैं बड़ा। एक होता है मीन, दूसरा होता है मीडियन और तीसरा होता है मोड। अब हम सबसे पहले समझते बड़ा यहाँ पर मीन क्या होता है और मीन के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए मीन के बड़ा वैसे यहाँ पर 3 टाइप्स के और 4 टाइप्स के फॉर्मूला है बड़ा। 4 टाइप्स के फॉर्मूला, वैसे तो टेक्स्ट बुक में देखा जाए तो 3 टाइप की फॉर्मूला है मीन निकालने के लिए भी। तो मीन निकालने का बड़ा पहला कॉन्सेप्ट है बड़ा, एक है डायरेक्ट मेथड, यानी आप डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करके आप मीन निकाल सकते हो। दूसरा मेथड बड़ा अज्यूम्ड मीन मेथड। दूसरा मेथड क्या है? अज्यूम्ड मीन मेथड। और तीसरा यहां पर मेथड निकल के आता है बड़ा, वो है स्टेप डेरिएशन मेथड। स्टेप डेरिएशन मेथड ये तीसरे नंबर का फॉर्मूला है। और अगर बड़ा बात करूं मैं फोर्थ फॉर्मूला की, तो फोर्थ फॉर्मूला जो है बड़ा वो 4 ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम आता है, यानी कि एमसीक्यू के लिए काम आता है। 4 ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम आता है और इसमें फॉर्मूला लिखा है एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स आई अपॉन में एन। एन मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। तो ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा, और मैं आपको यहाँ पर सारे मेथड का नाम तो बता दिया, अब मैं आपको सिखा देता हूं कि कौन से फॉर्मूला कब यूज करना है। और बड़ा मैं आपको जब टेक्स्ट बुक में 13.1 करेंगे तो 13.1 के जितने भी सम से बड़ा वो सारे के सारे कौन से मेथड से करना है? मीन। उस समय भी मीन निकालना है। पर मीन में सर ये तो 3 मेथड से दिए, इनमें से कौन सा मेथड सबसे इजी मेथड होता है? तो बड़ा सबसे इजी अगर मेथड की बात करूं बड़ा, तो वो मेथड का नाम है स्टेप डेरिएशन मेथड। स्टेप डेरिएशन मेथड सबसे इजी मेथड माना जाता है। बाकी आपके स्कूलों के अंदर या अलग अलग इंस्टीट्यूट के अंदर या अलग अलग क्लासेस के अंदर या अलग अलग यूट्यूब चैनल पे अगर आप लोग देखोगे तो आपको बड़ा ये वाला मेथड भी ज़्यादातर फॉलो करवाते हैं, ये वाला मेथड भी फॉलो करवाते हैं और कभी कभी ये वाला मेथड भी फॉलो कराते हैं। लेकिन बेटा मैं आप लोगों को वही मेथड सिखाना चाहता हूं जो आपके लिए इजी हो सके, जो सच में बच्चों को मजा आता हो ऐसे मेथड को फॉलो करने का। क्योंकि सारे मेथड सीखना अच्छी बात है, ठीक है, एडवांस लेवल का नॉलेज होना बहुत अच्छी बात है, बट बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट मेथड और सबसे इजी मेथड आपके लिए होता है स्टेप डायरेक्शन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड जो होता है बड़ा ये सबसे इजी मेथड होता है और ये आपको इजी वे में आ भी जाता है। और मैं आपको एक चीज इसमें और भी बता देता हूं कि जब भी सम सॉल्व करोगे तो कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, यहां तक
ये फॉर्मूला कब लगाने के बड़ा, जब आपका क्लास जो दिया है बड़ा, ये क्लास का जो लेंथ है बड़ा वो कैसा हो, अनइक्वल हो। कैसा हो बड़ा, अनइक्वल हो बड़ा, अनइक्वल अनइक्वल हो, तब याद रखना बड़ा आपको अज्यूम्ड मीनिंग मेथड यूज करना है। और ये मेथड कब यूज करना है, सभी सवालों में आपको यही मेथड से सवाल को सोल्व करना है। जब क्लास लेंथ कैसा बड़ा, इक्वल हो। जब क्लास लेंथ आपका इक्वल हो तो बड़ा आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। और ये मेथड कब यूज करने का बड़ा, जब आपको लग रहा है कि भाई कोई मेथड काम नहीं कर रहा, तब आप ये वाला मेथड लगा के यूजफुल कर सकते हो। ठीक है, तो क्लास लेंथ अनइक्वल हो या अनइक्वल ना हो, कोई भी मेथड हो तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे बेस्ट विधि, सबसे बेस्ट मेथड कौन सा हो सकता है, तो सबसे बेस्ट मेथड होता है बड़ा थर्ड नंबर का, स्टेप डेविएशन मेथड इज द वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है। तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रखना। वैसे आपको याद तो तीनों रखना पड़ेगा, पूछो क्यों, क्योंकि आप लोगों को एमसीक्यूज भी सॉल्व करना है और उस एमसीक्यूज में ये सारे फॉर्मूला पूछते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट भी हैं। इसलिए आपको तीनों तीन इन्हीं यहाँ पर जितने भी मेथड दिए, थर्ड मेथड आपके लिए इंपॉर्टेंस है, इसको आपको रीड अच्छे से करना रहेगा। और हो सके तो एक नोटबुक अच्छे से बनाइए, आपके पास एक प्रॉपर नोट होना चाहिए। और जब एग्जाम के अकॉर्डिंग, जब एग्जाम की प्रिपरेशन करो तब आपके पास अच्छा सा नोट्स होना चाहिए, जिससे आप क्या करो उसे राइट डाउन कर सकते हो और समझ सकते हो और कभी भी देख सकते हो। आगे हम बात करते हैं बड़ा, अब यहाँ पर बात करते हैं फॉर जो ऑब्जेक्टिव सिर्फ एमसीक्यू में काम आएगा, वो जब हम सम्स कराएंगे बड़ा तब आपको हम डिटेल वाइज सब चीजें क्लियर करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं बड़ा नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, मोड। मोड को हम बड़ा यहाँ पर उसका जो साइन होता है वो होता है जेड। अब बड़ा मोड का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। अब ये सब क्या होता है बड़ा, ये सब मैं आपको एक क्लास बना करके मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको हर एक चीज पता चले कि एल क्या होता है, F1 क्या होता है, F2 क्या होता है। यहाँ पर मैंने लिखा तो है लेकिन फिर भी आपको उससे पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ आपके लिए क्लास और फ्रीक्वेंसी बना करके आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ये देखिए बड़ा, यहाँ पर मैंने बड़ा क्या कर दिया, क्लास बना दिया। और बड़ा अब बड़ा मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर F1 क्या होगा, F0 क्या होगा, F2 क्या होगा, L क्या होगा, H क्या होगा। तो ध्यान से समझिए बड़ा, सबसे पहले हम बात करते हैं F1 की। F1 निकालते हैं, फिर F0 निकालते हैं, फिर F2 निकालते हैं, फिर H निकालते हैं, L निकालते हैं, फिर H निकालते हैं। इन सभी की वैल्यू कैसे निकाला जाता है मैं आपको प्रॉपर वे में बता रहा हूँ बड़ा, ध्यान से सीखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएगा। बड़ा ये जो एफ आई लिखा है ना, एफ आई फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी में देखो सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी बड़ा, तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है आपका 5। सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 5। तो ये जो 5 होगा बड़ा यही आपका क्या होगा, F1 होगा। ठीक है, एक कॉलम और बना देता हूँ बड़ा, समझ में आ गया। ये जो आपका जो फ्रीक्वेंसी है, जो सबसे बड़ा नंबर है, ये आपका क्या है, 5। अब बड़ा इसके ऊपर जाओगे तो ये होगा आपका F0, इसके नीचे आओगे तो क्या होगा, F2 होगा। ठीक है, और F1 के जस्ट सामने ये जो भाग होगा, ये इसको हम बोलेंगे लोअर लेवल, मतलब कि 30 आपका क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए बड़ा, ये जो फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी में सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 5। ये हो जाएगा आपका F1। इसके जस्ट ऊपर वाला नंबर जो होगा, अपर नंबर होगा, वो आपका F0। इसके जस्ट डाउन वाला जो नंबर होगा वो आपका होगा F2। F1 के जस्ट सामने जो वैल्यू दिया बड़ा, ये आपका जो हो जाएगा आपका L हो जाएगा। तो इस तरीके से बड़ा हम लोग क्या करेंगे, सभी की सभी वैल्यू को निकालेंगे। और आई होप आपको बड़ा ये सब चीजें क्लियर हो। अब H का मतलब क्या होता है, क्लास लेंथ मतलब क्लास साइज,
इनकी कितनी कितनी का डिस्टेंस है बेटा। तो बेटा यहाँ पर देखिए 30 से 40 के बीच में डिस्टेंस कितने का है, 10 का डिस्टेंस है। तो बस इस तरीके से जब सारी वैल्यू मिल जाए बेटा, बस आपको करना क्या होता है, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके आपको सॉल्यूशन करना होता है। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट भी काफी अच्छी तरीके से फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया। जब मैं सम्स कराऊंगा बेटा तब आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। अभी सिर्फ आपका इम्पोर्टेंट क्या है बेटा, फॉर्मूला को अच्छी तरीके से लिखना है, लर्न करना है। और लिखने से लर्न करने से याद नहीं होगा, आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना होता है। और एक फॉर्मूला को 5 टाइम लिखो, एक फॉर्मूला को 5 टाइम लिखो और गारंटी आपको याद हो जाएगा। देखो मैं आपको कहता हूँ ना, आप लोगों को ऐसा लगेगा कि सर सिर्फ लिखवाने का काम करते हैं, सिर्फ लिखने से याद नहीं होता है। तो बड़ा मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि जब तक आप लिखोगे नहीं, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक आप रीड नहीं करोगे, जब तक आप समझोगे नहीं कोई चीज़ों को, खुद से बड़ा अपने आप को एक्सप्लेन करो और समझने का प्रयास करो, और डेफिनेटली आपको ये फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। लर्न करोगे तो लर्न होगा ना भाई। क्या कर नहीं करने वाले तो कभी भी आगे नहीं बढ़े। आपने सोच लिया है कि आपको लाइफ में सक्सेस होना है, आपने सोच लिया है कि लाइफ में सक्सेस होना है, तो क्या बिना मेहनत से आप सक्सेस हो सकते हो? बिल्कुल नहीं हो सकते हो। इसके लिए आपको अच्छी कड़ी मेहनत करनी होगी और 100% अपना वर्क करना पड़ेगा और अच्छी तरीके से वर्क करना पड़ेगा और अपने हर काम को कंप्लीटली रखना होगा। टाइम टू टाइम आपको डेली वाइज रिवीजन करना होगा, सारे चैप्टर को रिवाइज करते रहना चाहिए, क्योंकि अभी एग्जाम का डेट भी आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो बेटा मैंने ऑलरेडी बेटा इसके ऊपर एक वीडियो छोटा सा बना दिया है, क्लिप, आप देख सकते हैं एग्जाम कब आने वाली है। डन। तो बेटा इस बार एग्जाम भी, बोर्ड का एग्जाम जल्दी आने वाला है बेटा, 27 फरवरी। पहले क्या होता था, मार्च में आता था, और अभी 27 फरवरी को आ गया है, मतलब 15 दिन पहले आ गया है। सपोज मान लीजिए वो 15 दिन को जो स्टडी अपने को मिलता था करने के लिए, अब वो नहीं मिलेगा। इसलिए टाइम बहुत कम है, इसलिए अभी से स्टार्टिंग से मेहनत करना शुरू कर दो। बहाने मारना छोड़ दो, पेट दुख रहा है, सर तबीयत खराब हो गई है, सर बर्थडे में जाना है, सर दोस्त की पार्टी में जाना है, सर घूमने जाना है, ये बहाना आप अपने आप से मार सकते हो, अपने टीचरों के सामने मार सकते हो, अपने मम्मी पापा के सामने बोल सकते हो, लेकिन अपने आप से कब बोलोगे? क्योंकि तुमको खुद पता है कि मैं खुद झूठ बोल रही हूँ या खुद झूठ बोल रहा हूं। तो इसलिए लाइफ को अगर सच्ची में बड़ा सिक्योर करना चाहते हो, लाइफ में बड़ा अपने सोसाइटी के सामने अपना नाम करना चाहते हो, तो मेहनत कर लो। हार्ड वर्किंग इज द सक्सेसफुल पर्सन। जो पर्सन हार्ड वर्किंग करता है वो डेफिनेटली बड़ा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या सोसाइटी में देखा जाए या अपनी रियल लाइफ में देखा जाए, आप सबसे बड़े हीरो कहलाओगे और आप सक्सेसफुल पर्सन भी कहलाओगे। इसलिए हमेशा हार्ड वर्किंग करना जरूरी है। इसलिए बहाने मारना छोड़ दो। मेरा काम है बड़ा, मैं आपको गाइड कर दूंगा, मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन अपने पैर पे कुल्हाड़ी तुम खुद मारोगे। मेरा काम है समझाना, समझना, कब फॉलो करना ना फॉलो करना वो डिपेंड यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मेरी बात मानना है या नहीं मानना। आप लोगों को ऐसा लगेगा सर का काम है समझाना, समझाएंगे, हमको समझना होगा तो हम समझेंगे, राइट? ठीक है, चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं पढ़ाई के साथ साथ में हर बच्चों को इसीलिए बीच बीच में मोटिवेट करना हमारा फर्ज बनता है कि जिससे आप लोग बोर भी ना हो और आप लोगों को हर चीज समझ में भी आ जाए। एंड उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बड़ा, थर्ड टॉपिक का नाम क्या है बड़ा, मीडियन। क्या है बड़ा? मीडियन। मीडियन का जो साइन होता है बड़ा वो एम के द्वारा हम लोग डोनेट करते हैं। और मीडियन में भी दो कैटेगरी होती है बड़ा, एक होता है बड़ा ग्रुप्ड डाटा और दूसरा होता है अनग्रुप्ड डाटा। ग्रुप डाटा बड़ा इसके अंदर बड़ा सिर्फ और 13.2 के अंदर बड़ा 13.2 या 13.3, सॉरी 13.3 के अंदर बड़ा आपको सारे के सारे बड़ा ग्रुप डाटा वाला सवाल, मतलब मीडियन वाले कॉन्सेप्ट मिलेंगे। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य बड़ा कि ग्रुप डाटा का मतलब होता है जिसके अंदर आपको क्लास दिया हो
और फ्रीक्वेंसी दिया हो, उसके अंदर बड़ा आपको ये बिग वाला फॉर्मूला यूज करना है। समझ में आ गया? और जब फॉर्मूला जब यूज करने की बारी आएगी, जब सम्स कराऊंगा, तब आपको बड़ा ये एकदम इजी वे में क्लियर हो जाएगा। इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, आप समझने का खुद प्रयास करो बड़ा, कि हमें ये फॉर्मूला अच्छे तरीके से तब तक रीड करना है। जब तक सर सम्स नहीं करा रहे, तब तक आपको ये सारे फॉर्मूला अच्छे से कवर होना चाहिए, अच्छे से लर्न होना चाहिए। ठीक है? नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट वीडियो हमारा कल के वीडियो में आने वाला है। कल हम कराने वाले 13.1। ठीक है? कल हम कराने वाले 13.1 यानी मीड के कॉन्सेप्ट चलाएंगे। तो बड़ा आप लोगों को रेडी रहना है और प्रैक्टिस करते रहना। चलिए, उसके बाद आते बड़ा मीडियन के अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा में भी दो कैटेगरी होती है बड़ा। एक होता है जब ओड नंबर हो तब, और दूसरा होता है जब इवन नंबर हो तब। और बहुत सारे बच्चे को तो अभी ये भी नहीं पता है कि सर ओड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है। राइट? मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? राइट? मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं बड़ा, जिनको बड़ा ये भी नहीं पता है ओड क्या होता है, इवन का। तो इससे रियल बात है, सच में नहीं पता होता है बड़ा। और इसमें हमको अपने आप से शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। नहीं आता तो नहीं आता है, बिल्कुल सही बात है। हमको सीखना है, हम सीखने के लिए तो यूट्यूब पर आए हैं, हम सीखने के लिए तो टीचरों के पास जाते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है बेटा। सीखना जरूरी है और लाइफ में हमेशा जिंदगी भर आपको सीखना ही चाहिए। चलिए, ओड नंबर क्या होता है बेटा? ओड नंबर जैसे कि 1, 3, 5, 7, तो ये क्या होगा? कंटिन्यूअस चलता जाएगा, ये ओड नंबर होता है। इवन नंबर बेटा जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये कंटिन्यूस चलते जाएगा। इन्हें कहने का तात्पर्य बेटा, जो 2 से डिजिबल हो वो इवन नंबर, जो 2 से डिजिबल ना हो वो ओड नंबर। ओड नंबर आएगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, और इवन नंबर आएगा तो आपको ये बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करना है। ये सब चीजें बड़ा जब सम्स होंगे तो हम हर टाइप के सम्स आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। डोंट वरी, आप लोग परेशान मत होइए बड़ा। सत्यम सर है ना, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। बस आपको वीडियो को कंटिन्यूअस देखते रहना है। और अगर आप मेरे न्यू यूजर हो तो बहुत खुशखबरी है बड़ा, बहुत आप लकी पर्सन हो कि इस साल से ही बड़ा मैंने इंग्लिश मीडियम का वीडियो बनाना शुरू किया है। सच में बड़ा। और आपके बोर्ड की एग्जाम आते आते लगभग लगभग मैं मैथ के सारे चैप्टर्स आपको कवर करा दूंगा। डोंट वरी, टेंशन लेने का नहीं, बिल्कुल नहीं लेने का। सत्यम सर है ना, आपकी हमेशा हेल्प करेंगे। और जब भी कभी बड़ा आप लोग कोचिंग वगैरह नहीं जाते हो, या स्टडी नहीं कर पा रहे हो, या घर पे डिस्टर्ब होता है, तो आप सभी को बड़ा मेरे को कांटेक्ट कर लेना है। आप मेरे अबाउट सेक्शन में जाओगे, जब चैनल के अबाउट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर मेरा एक नंबर दिया होगा, या तो मेरा पब्लिक ग्रुप दिया होगा, या तो व्हाट्सएप का एक ग्रुप दिया होगा। आप उस ग्रुप में जा करके ज्वाइन हो सकते हो, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग बता सकें, और जो भी पीडीएफ है वो नोट्स है वो आपको मिल जाएगा। डन। अब आते बेटा लास्ट मीनिंग, रिलेशन बिटवीन द मीन, मीडियन, मोड। जब मीन, मीडियन और मोड का रिलेशन जानना हो तब बड़ा आपको ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। सर ये फॉर्मूला कहाँ पर ज्यादातर यूज होता है? तो ये फॉर्मूला आपको यूज होगा बड़ा ज्यादातर एमसीक्यू में, ज्यादातर क्वेश्चन में यूज होता है। तो ये फॉर्मूला अच्छी तरीके से रेडी कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम बात करते बड़ा, अब हम जब मीन ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर निकालना होता है तब बड़ा आपको ये वाले फॉर्मूला का यूज करना होता है। कब? मीन ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर अगर निकालना हो तब बड़ा आपको ये वाला फॉर्मूला का यूज करना पड़ता है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत इजी वे में क्लियर हो गए होंगे। तो बड़ा आज जिस तरीके से हमने सारे फॉर्मूला को समझा है, कल इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे? सम्स प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, बाय बाय।